हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपना जो टॉपिक है वो रहेगा कंजर्वेशन ऑफ ए मोमेंटम। तो देखिए यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ये है कि आप बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे किसी सिस्टम पे, कोई भी सिस्टम, ठीक है ना। कोई भी काम हो रहा है, ये कोई सिस्टम, उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स से नहीं लगा रहे। मतलब एक्सटर्नल फोर्स क्या है, यहाँ पे आपके पास जीरो है, एब्सेंस है। एब्सेंस का मतलब जीरो है। तब उसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम का यहाँ पूरा नाम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। क्या नाम होता है उसका? जो लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कभी भी देख लेना, किसी भी टाइम पे जितना है उतना ही रहेगा। इसे हम क्या बोल देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ ए मोमेंटम बोल देते हैं। ठीक है, नहीं है? अब देखिए यहाँ पे इसी डेफिनेशन क्या लिखोगे कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स the linear momentum of a system always constant is called conservation of a momentum। ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है आपके पास मान लीजिए दो बॉडी ए और बी, ठीक है। वो यहां से इधर जा रही है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है मान लीजिए ua है और उसका मास कितना है ma है। बी बॉडी है, उसका मास कितना है mb है, ठीक है ना। और कितनी वेलोसिटी से जा रही है, ub से। और यहां पे आके वो दोनों क्या हो गई, टकरा गई है। दोनों क्या हो गई है, टकरा गई है। टकरा, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, टकरा गई। इसकी वेलोसिटी vb हो गई है, इसकी कितनी हो गई है, va हो गई है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कोलिजन हो गया। क्या हो गया है, कोलिजन। हम बाहर से कोई फोर्स लगाए नहीं है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे अपन निकालते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ ए मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। ए बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, क्या होता है, फॉर्मूला आपने करवाया था। फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम का, एम ए मतलब ए बॉडी का मास ए का मतलब डेल्टा वी बाई टी। तो वी बाई टी मतलब वी ए माइनस यू ए अपॉन में टी। रहेगा नहीं आएगा। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए बॉडी। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बी बॉडी। तो क्या आ जाएगा आपकी बात, एन बी और क्या आ जाएगा, वी बी माइनस वी यू बी अपॉन में टी। आ गया क्या गया। अब आपको पता है ये किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एफ ए के बराबर, और ये एफ ए बी के बराबर। किसके, कौन सा रूल है ये, सेकंड, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है कि नहीं। और आफ्टर कोलिजन, कोलिजन हो गया, कोलिजन हो गया तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आफ्टर लॉ मोशन में क्या कहा था, एफ ए और एफ बी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, परंतु दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। एक्सीडेंट रिएक्शन लो बताया था ना कि मैं इसको आरसी वोल्ट पे फोर्स लगाता हूं 5 न्यूटन, तो वोल्ट पे कितना लगेगा, 5 न्यूटन, तो अपोजिट डायरेक्शन। तो कोलिजन हुआ तो उसमें भी ऐसा ही होगा, मतलब एफ और एफ बी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, परंतु डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। और अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या लगाते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ की वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा, एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन में टी इक्वल टू एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन में टी। माइनस यहाँ पे आगे लगा सकते हो, आगे भी माइनस लगा दो, कोई दिक्कत है।
टी से टी कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत? एम को अंदर लेके जाओ तो क्या आ गया, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए आ गया, ठीक है, इक्वल टू माइनस को एम बी को ऊपर लेके जाओ तो अंदर लेके जाओ, माइनस एम बी वी बी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस एम बी और एक यू बी, आ गया नहीं आ गया? एक काम करो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, कोई दिक्कत है? तो यहाँ से क्या बचा, एम ए वी ए, जैसे आएगा तो इसको इधर लेके आना है, तो ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, एम बी वी बी इक्वल टू एम ए यू ए प्लस में एम बी यू बी, आ गया क्या आएगा? अब ये देखो एम बी क्या होता है, मोमेंटम, देखो तो एम ए यू ए मोमेंटम, एम ए यू ए यू एम बी यू बी मोमेंटम दूसरी बॉडी का, कब है? टकराने से पहले, है कि नहीं है? और ये टकराने के बाद, तो मतलब मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या है, बराबर आगे नहीं आ गए? आगे बराबर आने का मतलब कांस्टेंट हो गया, हो गया ना? यही क्या था, कंजर्वेशन ऑफ ए मोमेंटम, कोई दिक्कत? ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं तो मैं वो करवा देता हूँ आपको। देखिए एक बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, एक बुलेट है उसका मास कितना है, 20 ग्राम है, तो मास ऑफ बुलेट एम स्मॉल एम कितना है यहाँ पे, 20 ग्राम, 20 ग्राम का किलोग्राम बनाओगे तो किलोग्राम 0.020 किलोग्राम बन गया क्या? इतना चाहिए ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, इतने होते हैं, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 120 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट स्मॉल बी कर लेते हैं, चलो बी लिख ही देता हूँ बुलेट, ठीक है, तो कितनी है 150 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास 2 किलोग्राम, मास ऑफ पिस्टल एमपी कर दो कितना है 2 किलोग्राम, क्या कर रहा है, व्हाट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टन की वेलोसिटी निकालिए, वेलोसिटी ऑफ ए पिस्टन मतलब वीपी निकालो, ठीक है ना? तो देखिए क्योंकि आपने देखा होगा तो पुराने फिल्मों में ऐसे बंदूक चलाते थे, ऐसे कंधे के लगा के चलाते थे, क्यों, दूर से क्यों नहीं चलाते थे, क्योंकि जब बुलेट आगे की तरफ जाए ना बंदूक क्या होती है, पीछे की तरफ आती है, ऐसे पीछे आती है, पीछे आते कंधे से दूर से लगे तो कंधा टूट सकता है ना, और एक ऐसे पहले से टच कर रखा हो तो ऐसे धक्का लगे तो कम लगेगी, है कि नहीं, लगेगी भी नहीं, तो इसलिए लगा के चलाते थे, नहीं कि दूर से चलाते थे, तो मतलब पिस्टन की भी स्पीड होती है तो उसको अपने को निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे बिफोर फायर से पहले, फायर करने से बिफोर फायर ऑफ बुलेट को फायर करने से पहले बंदूक यहाँ पे, अरे है कि नहीं है, बंदूक यहाँ पे, तो इनका मोमेंटम कितना होगा, एम वी कितना है 0, रेस्ट पे है तो मोमेंटम कितना होगा 0, तो बिफोर फायर ऑफ बुलेट मोमेंटम टोटल कितना हो जाएगा, एम पी प्लस में एम बी, टोटल मास ही होगा ना, और इनटू में वेलोसिटी कितनी है 0, तो क्या आ जाएगा 0, इसको मैं लिख देता हूं, चलो m1 लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं m1 कैपिटल, हाँ p1
ठीक है ना, मोमेंटम। तो P1 कितना आया, 0। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर फायर ऑफ ए बुलेट, मोमेंटम किसका, पहले बुलेट का ले लो। बुलेट का क्या होता है, एम बी प्लस और इंटू में वी बी, हो गया ना, और प्लस में एम पी और ए वी पी, टोटल मोमेंट तो यही हुआ। अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ ए मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम क्या होना चाहिए, बराबर। पहले का मोमेंटम कितना था, 0, बाद का कितना है, एम बी वी पी प्लस में एम पी वी पी। तो आपको तो इसको इधर ले आओ, तो क्या बचा, एम पी वी पी इक्वल टू, इधर जाएगा तो माइनस का एम बी वी पी। आपको तो वी पी निकालना है, तो क्या आ जाएगा, एम बी वी पी अपॉन में एम पी। आ गया नहीं आ गया, सब की वैल्यू है आपके पास, रख दो। तो क्या आ जाएगा, माइनस एम बी .020 इंटू में वी बी 150 अपॉन में एम पी 2। तो इसको हटाओगे तो क्या लगेगा, 1000, 2 से कट गया 10, 1 0 से 1 0, 2 0 कट गए, यहाँ पे 10 ऊपर 15 बाई 10 मतलब 1.5। तो वी पी इक्वल टू क्या गया, 1.5 मीटर पर सेकेंड। आ गया नहीं आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ ए पिस्टन आ गया आपके पास, ठीक है। अब आप एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। हाँ भाई, एक गर्ल ऑफ मास 40 किलोग्राम है, एक लड़की है, उसका जो मास है वो कितना है, 40 किलोग्राम। मास ऑफ गर्ल कितना है, 40 किलोग्राम। जंप्स विद ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी है गर्ल की, 5 मीटर पर सेकेंड। ऑन टू ए स्टेशनरी कार्ट, कोई कार्ट है, कार्ट का समझ के ना, एक बॉक्स जिसके टायर लगे हों, ठीक है, गाड़ी उसके अंदर है, वो खड़ी है, रेस्ट पे है। तो खड़ी है तो मतलब यहाँ पे यू कर लेते हैं, यू जी है, ठीक है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। और कार्ट की इनिशियल वेलोसिटी खड़ी है तो मतलब 0, ठीक है। द मास ऑफ कार्ट का मास कितना है, जी सी कार्ट लेते हैं, कितना है कार्ट का मास है 3 किलोग्राम। कितना है, 3 किलोग्राम। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार्ट स्टार्ट मूविंग, अज्यूम दैट देयर इज ए लॉ ऑफ फोर्स। तो अब क्या है, कार्ट की जो वेलोसिटी है वो निकालिए। समझ रहे हो क्या क्वेश्चन, एक लड़की है, कितना मास है, 40 किलो, भाग के आ रही है कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड। सामने मतलब गाड़ी खड़ी है और भाग के उसमें जंप कर जाती है। अब जंप करेगी तो गाड़ी और लड़की की स्पीड बराबर होगी ना, गाड़ी कितनी से जाएगी तो उन दोनों की स्पीड कितनी होगी, दोनों की बराबर होगी। तो यहाँ पे बराबर का मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का मतलब आपको v निकालना है, ठीक है। तो वही अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ ए मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बराबर है फाइनल मोमेंटम, क्या बराबर होगा नहीं होगा, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम लड़की और एक कार्ट दोनों का, लड़की का mg ug प्लस में mc ug आ गया, इक्वल टू mg और स्पीड कितनी है, v लिखिए, क्योंकि दोनों की सेम ही रहेगी ना, प्लस में mc और एक v। यहाँ पे v g g c क्यों नहीं किया, क्योंकि दोनों की स्पीड एक ही है, क्योंकि गाड़ी में बची है लड़की तो क्या आ जाएगा यहाँ पे mg ug प्लस में ये तो क्या हो गया 0 हो जाएगा,
MCQ में 0 है ना यहाँ पे, तो 0 हो गया, यहाँ से B कॉमन हो गया, क्या बचा mg प्लस में mc। आपको तो B निकालना है, तो B इक्वल टू क्या आ गया आपके पास mg ug, अपॉन में क्या आ जाएगा mg प्लस में mc। तो क्या है mg की वैल्यू कितनी है बोलो 40, ug कितनी है 5, mg कितनी है 40, mc कितनी है 3, तो 5 20 2000 आ गए ना, अपॉन में 43। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे जो भी आपकी इतनी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर लेना, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे आंसर 4.65 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4.65 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।